फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ये एक आदमी की पेंशन के 2-2 महीने की पेंशन से रिश्वत के रूप में ली जाती है। तो कौन सा ऐसा सेंटर है? सारे सेंटर वाले यही काम कर रहे हैं। 2 नंबर में एक पंकज बत्रा है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। मेरे पास एक लेडी फोन करके कहती है कि मैं 2 महीने की पेंशन के पैसे दे के आई हूँ। कौन कार्रवाई करेगा उसके ऊपर? बीके अस्पताल को लेकर क्या कहेंगे? आईसीयू बंद है, सब कुछ। आप देखते जाइए, ईएसआई मेडिकल कॉलेज का 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर लेके आ रहे हैं। जो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के लिए बैठे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप लोगों को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। 500 बेड ट्रॉमा सेंटर हम लेके आ रहे हैं। 600 करोड़ रुपए की लागत से हम बाटा से हनुमान जी की मूर्ति तक एलिवेटेड पुल लेके जा रहे हैं। चारमगढ़ के अंदर इस बार पानी नहीं भरेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। 100% गड़बड़ कर रहे, तभी तो भाग गए लोग। क्यों? क्योंकि उनका चोरी के बगैर गुजारा नहीं और जनता ने झूठा खा लिया। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जहाँ नशा छोटी छोटी जगहों पे बिकता है, उस जगहों को जेसीबी से तोड़ूं, खत्म करूँ। लेकिन पेरेंट्स को भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कितने बजे ट्यूशन जा रहा है, कितने बजे वापस आ रहा है। अरे कम से कम अपने बच्चों को तो संभाल। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त आपको बता दूं कि अरावली गोल्फ क्लब में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे भटकल के विधायक दिनेश अदलखा ने कैसे एमसीएफ के साथ मीटिंग ली थी। अब आज फिर वही मीटिंग दोबारा ली जा रही है। एमसीएफ और एफएमडीए पुलिस के साथ यहाँ पर मीटिंग होगी। क्या कुछ खास होगा, हम आपको अपडेट देखिए। आज जो एफएमडीए ने तिकोना पार्क से चिमनीबाई धर्मशाला रोड को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है, उसका 9 करोड़ 57 लाख रुपए का उसके लेफ्ट साइड पे 30 फुट टाइल लगाई जाएंगी और जो टूरिज्म की दीवार के साथ नाला है, उस नाले को रिपेयर करते हुए उसके ऊपर फुटपाथ बनाया जाएगा ताकि वो लोगों के लिए अच्छे से फुटपाथ बने। इधर पूरी टाइलिंग हो, बीच में फुटपाथ पे ग्रीन पेड्स हों, बड़े बड़े पेड़ हों, लाइटिंग हो। उसके लिए 9 करोड़ 18 लाख रुपए का एक और टेंडर किया जाएगा। और चिमनीबाई धर्मशाला से वोमन कॉलेज दयानंद से बीके चौक, माताजी चौक जिसको हम कहते हैं, वो नाला जो है वो नया बनाया जाएगा। उसके ऊपर क्योंकि बहन बेटियां बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो बीके चौक माताजी चौक पे उतरने के बाद उनको जब कॉलेज जाना होता है तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट रोज़ वहाँ होते हैं। उस पर फुटपाथ आमने सामने बनेगा, नीचे अंडरपास, नीचे नाला निकाला जाएगा। साथ ही साथ इसमें 21वीं मार्केट में जो जल भराव होता है उसको निजात दिलाने के लिए 4 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी के द्वारा एक नाले का इंतज़ाम किया गया है। और जितने भी अपना बूस्टर हैं उनको ठीक किया जाने के लिए अलग से काम शुरू हुआ है। डिस्पोजल जितने भी हैं ताकि सीवर का पानी बिल्कुल भी कहीं या बारिशों का पानी ना भरे, उस पर काम हुआ है। नगर निगम के द्वारा जितने भी नाले हैं उनकी सफाई के ऊपर समीक्षा की गई है। चारमगढ़ के अंदर इस बार पानी नहीं भरेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ क्योंकि नाला पूरी तरह साफ है। आज 4 बजे मैं उसकी विजिट करने भी जा रहा हूँ मौके पर। आप देखेंगे मैं पॉप लाइन लगा करके, जो लोग कहते थे 10 साल से कि वो नाला टूट नहीं सकता, वो इंक्रोचमेंट खत्म नहीं हो सकती, आज पिछले 3 दिन से वहाँ लगभग सब चीज़ खत्म है। और वहाँ पर एक किसी का स्कूल है, वाटिका है, हॉस्पिटल है, एक हमारे पार्षद की कोई बाउंड्री है। यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम अगले सोमवार को पुलिस फोर्स लेके उसको तोड़ देंगे और उसको डिमोलिश कर देंगे। पार्षद वाली पार्षद हो चाहे कोई भी, पुलिस फोर्स किसके लिए? पार्षद के लिए वैसे? नहीं नहीं, उस पूरी लाइन की आधी टूट गई, आधी से रह गई। तोड़ देंगे, तोड़ किसी भी कीमत पर लोगों को इस बार वहाँ बारिश का पानी नहीं भरने देंगे। दूसरी बात, 6 करोड़ रुपए की लागत से आज एक नई लाइन शुरू करी है अनंगपुर से चारमगढ़ के लिए। वो रेनीवेल का पानी चारमगढ़ के लोगों को मिलेगा। चारमगढ़ के लोगों को रेनीवेल का पानी मिलेगा और जो पानी भर जाता है वो नहीं भरेगा। सर, ये तो हो गई मूलभूत सुविधाएं जो आप जनता को देना चाहते हैं, जिसका आप निवारण भी कर रहे हैं साथ साथ। अब जो भटकल में बड़े प्रोजेक्ट्स रह गए हैं, जैसे भटकल जी आपका ये नासिम स्टेडियम, ये आखिर जनता को कब तक समर्पित हो जाएगा? देखिए,
अभी मेरा एक मेन टारगेट है कि मुझे अभी एमएलए बने हुए 5 महीने हुए हैं। मेरा पहला टारगेट है कि जो ये पुराना शहर है एनआईटी, जिसको पुराना एनआईटी कहते हैं, इसके इर्द गिर्द हमारे पास गांधी कॉलोनी है, नेहरू कॉलोनी है, राहुल कॉलोनी है, कल्याणपुरी है, एसजीएम नगर है। इन इलाकों के अंदर मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छे से उपलब्ध कराना, लोगों को अच्छा लगे। 21 ABCD 45-40 में सीवर की समस्या खत्म हो, जल भराव की समस्या खत्म हो। 4 मुड का मैंने आपको बता ही दिया। गाँवों के अंदर भी अभी हम 3-4 दिन के अंदर ही 17 नंबर चुंगी से लेके और नवादा वाली रोड का उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि पहले एक तरीके से संभाल लें। 600 करोड़ रुपए की लागत से हम बाटा से हनुमान जी की मूर्ति तक एलिवेटेड पुल लेके जा रहे हैं। लगभग 800 कितना का है, 800 कुछ करोड़ रुपए की लागत से पड़कल से लेकर के और हनुमान जी की मूर्ति तक दूसरा एलिवेटेड पुल लेके जा रहे हैं। लगभग 214 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो सिनेमा हॉल रोज गार्डन से और जो ये डबुआ चुंगी शुरू होती है इसमें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से हम शहर को बिल्कुल जाम मुक्त करना चाहते हैं, ताकि गुड़गांवा जाने वाला हर व्यक्ति इसी शहर का व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति नहीं है। उसको इस बड़कल को पार करने में ही पौना घंटा लगता है, जो आगे से केवल 10 से 12 मिनट में वो अपने स्टेशन पे पहुंचे। शहर की विधायक जी, ये बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हैं, पर आप अपनी हर मीटिंग में डीएफएसओ अधिकारी जो हैं उनसे बात करते हैं और डिपो होल्डर्स पर लगाम लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर में देखा जाता है कि जो डिपो होल्डर्स हैं वो अपनी बेईमानी से बाज नहीं आते, गरीबों तक उनका जो हक है वो नहीं पहुँचता। आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने कहते हैं ना कि फूड सप्लाई अधिकारियों को कोई मतलब डांट तो मैं इसलिए लगाता हूँ कि जब वो 170 डिपो में से भी 5 खराब है तो मुझे बुरा लगता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 150 डिपो होल्डर आज बहुत अच्छे से काम कर भी रहे हैं। मतलब 15-20 ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में डिपो चलाते थे, समझ उनको भी आ गई है। आज आपने सुन भी लिया होगा कि ऐसे ऐसे डिपो होल्डर हैं जो पिछले 10-10 महीने से सामान नहीं उठा रहे, उनका दूसरे डिपो होल्डर उनका सप्लाई। विधायक जी, बड़कल विधानसभा में एक डिपो होल्डर हैं जिन्होंने उन पर कार्यवाही की बात की गई थी, तो उन्होंने अपना इस्तीफा तक देने की बात कर दी कि मेरे डिपो होल्डर्स वापस ले लो, मुझे चाहिए ही नहीं। इस तरह का लेटर भी उन्होंने आगे दे दिया। आपको बता रहा हूँ, लगभग 70 डिपो होल्डर सरेंडर कर दिए, बड़कल के अंदर सरेंडर कर चुके हैं, सरेंडर हो गए 70 के आसपास। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि 70 डिपो होल्डर की वैकेंसी बड़कल में हो जाए, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं तो इसका पता तो चोरों पे लगाम 70 गड़बड़ कर रहे थे। 100% गड़बड़ कर रहे, तभी तो भाग गए वो। क्यों? क्योंकि उनका चोरी के बगैर गुजारा नहीं और जनता ने जूता ठा लिया है, जनता छोड़ने को तैयार नहीं। और आप लोग जितने भी पत्रकार साथी हैं, उन लोगों ने पूरा का पूरा जिम्मा गरीब का खाना गरीब के घर पहुंचाने की जिम्मेवारी के साथ किया। वो डिपो होल्डरों को समझ आ गया कि कभी तो नवीन जी पहुंच जाते हैं, कभी प्रदीप जी पहुंच जाते हैं, कभी कुणाल पहुंच जाता है, कभी शिखा पहुंच जाती है, कोई ना कोई पत्रकार साथी किसी ना किसी डिपो होल्डर की रिकॉर्डिंग करने पहुंच जाता है। वो कहता है मैं डिपो छोड़ देता हूँ, मेरे से चोरी के बगैर काम नहीं होगा। लेकिन मैं उन डिपो होल्डर्स को, जो 150 डिपो होल्डर बड़े अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कोई भी राशन कहीं से भी ले सकता है, कंपल्सन ऐसी नहीं है कि आप इसी डिपो होल्डर से लोगे। इसलिए जो 70 डिपो होल्डर अभी सामान नहीं उठा रहे, उनका बाकी 150 डिपो होल्डर जो है वो पूर्ति कर रहे हैं, उनमें कोई कंप्लेंट नहीं। करने की भी कोई शिकायतें आ रही हैं? शिकायत थी, लेकिन वो सामान ही नहीं उठा रहे, तो उससे पता लगता है कि वो छोड़ गए। तो इसलिए लगभग 70 डिपो होल्डर नए अगले 3 महीने के अंदर हम बड़कल के अंदर नए साथियों को, युवाओं को अलॉट करेंगे। नीलम चौक पुल से नीचे उतरते हैं तो एक नाला पड़ता है जो बीके चौक तक आ रहा है, वो शहर के आबरू को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि पिछले 4 महीने पहले जो है वो कमिश्नर मैम ने कहा था कि इसे साफ किया जाएगा, इसके ऊपर जो है वो रोड बनाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो उसी तरीके से खुला पड़ा है और बहुत ज़्यादा गंदगी उसके अंदर रहती है। उसका टेंडर हो गया 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से, आपको अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट मिलेगा, नाला भी और इंक्रोचमेंट खत्म मिलेगी।
आपने भटकल सर विधानसभा में प्लान नशे पर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, सुन लीजिए। आदर्श कॉलोनी वाली रोड का मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ। आदर्श कॉलोनी वाली रोड को आप भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि उसके ऊपर इतनी इंक्रोचमेंट है कि उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए यदि पहले प्रोजेक्ट में ही अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट था तिकोना पार्क से चिमनी बाई चौक की रोड को साफ अच्छे से लोगों को हैंड ओवर करना, सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर के जनता को समर्पित है। आप वहाँ देखेंगे 1 मिनट चिमनी बाई चौक से लेकर तिकोना पार्क आने के लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई 60 की स्पीड में भी गाड़ी चलाता है तो 4 से 5 मिनट में पहुँचता है। मेरा पहला प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट मेरा था पचकुइया रोड पे आप चले जाइए, अब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सर सीएम साहब ने कहा था 15 अप्रैल तक ना शहर में सारी जो जगह रोडें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। शायद अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही या सीएम साहब की बात जो है वो अमल में नहीं ला रहे। अभी आप देखिए, मुझे इतना नहीं पता, मैं तो एक एक रोड को अपने नक्शे पे लेता सभी हूँ। जिले के डीसी साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ये। आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर आप मुझे टूटी रोड दिखाएं। एक गांधी कॉलोनी की रोड को हम अभी आज भी उस पर डिस्कशन हुई है, उस पर क्योंकि विजिलेंस का मामला है, उस पर क्लियर ही नहीं होके दे रहा। उसके लिए मैं बड़े हाई लेवल पे मीटिंग करवाने वाला हूँ। बाकी 99.9% मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल एक रोड है नवादा भाकरी वाली, उसका 3-4 दिन में उद्घाटन हो जाएगा। उसके अलावा ये दशहरा ग्राउंड वाली देखिए, तमाम मरीज वहाँ से निकलते हैं। दशहरा ग्राउंड कहाँ से कहाँ? ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है कॉन्फ्रेंस हॉल एयरपोर्ट के है सामने, उसके बिल्कुल सामने वहाँ तमाम अधिकारी मीटिंग्स करते हैं। वो रोड बहुत पूरी तरह टूटी से पड़ी है वो। मालवीय टूटी वाटिका पड़ी के है। सामने जहाँ हैं? पे कॉन्फ्रेंस हॉल शहर है, ग्राउंड के पीछे साथ वाली, साथ जो पीछे जा- वाली, पीछे वाली रोड। पीछे वाली। उसका ऑफिस है। आप ऐसा है, आज 20 तारीख है, अगली 20 तारीख से पहले उसको कंप्लीट कर दूंगा। मेरी उसको माइंड में वो बैक में थी तो नहीं थी, उसको कंप्लीट कर दूंगा। सर, आज नगर निगम उसका द्वारा लगातार तोड़फोड़ की जाती है, अतिक्रमण मुक्त बनाने की बात की जाती है, लेकिन आज वो तोड़फोड़ कर आते हैं, कल फिर से वही अतिक्रमण आप होता एक है। काम कर लो, चिमनी बाई चौक पे चल दो, आपको अभी अतिक्रमण मिल जाए वापस तो मुझे बता शाम दो। को मैं मिलेगा रोज प्रदीप नहीं, मैं शाम को भी डेली जा रहा हूँ आजकल, शाम को तो मिलता है। मैं डेली जा रहा हूँ आजकल। रात को उन्हीं लोगों- दुकानदार लगा लेते हैं। ऐसा है कि जहाँ 40 लोग लगाते थे, 40 लोगों पे 4-4 ये- गाड़ियाँ लगती थी, वो चौक जाम होता था। आज कोई एक आधा बेचारा इधर उधर लगा के घूम भी रहा था, उसकी कोई सेल एक आधा नहीं। तो खाने कमाने देना चाहिए। खाने कमाने के लिए तो मैं नहीं कह रहा कौन क्या करेगा, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर इंक्रोचमेंट के मामले में आपने देखा होगा इतनी लंबी ड्राइव कभी नहीं चली, और आप देखिएगा ये ड्राइव 20 मई तक रेगुलर रहेगी, रेगुलर। और अभी आप जो तिकोना पार्क से माता वैष्णो मंदिर के पीछे वाला इलाका है, वो उसकी रोड को 10 फुट और चौड़ा कर रहे हैं, तो ताकि लगातार व्यूवर्स सवाल कर रहे हैं कि 1 नंबर मार्केट में नगर निगम के अधिकारी पहुंचते हैं, वहां पर थोड़ी सी कार्रवाई करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, और वो अगले दिन या उनके जाने कोई के बात बाद नहीं। एज इट इज ऐसी ही होती है। वो भी डीट है तो हम भी डीट है, चिंता मत करिए। अधिकारी की बदली हो जाती है, धनेश लगा तो 4.5 साल यही है, वहीं से निकल रहा है, रोज वहीं से निकालूंगा, सारे अधिकारी मेरे साथ ही रहेंगे। सर, एक प्रश्न और, नशे को लेकर आपने काम शुरू किया था, आपने नशा रोकने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद अगर नशे की बात करें तो जगह जगह बच्चों तक नशा पहुंचाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशे के ये शिकार हो चीज़ रहे हैं। मैं कल भी प्रदीप जी ने और कई और साथियों ने भी पूछा तो मैंने इसका जवाब दिया कि मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जहाँ नशा छोटी छोटी जगहों पे बिकता है उस जगहों को जेसीबी से तोड़ूं, ख़त्म करूं। लेकिन पेरेंट्स को भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कितने बजे ट्यूशन जा रहा है, कितने बजे वापस आ रहा है। अरे कम से कम अपने बच्चों को तो संभाल लो। मैं तुम्हारे लिए चौकीदारी करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। चिमनी बाई चौक पे प्रदीप जी क्या वो दुकान लगती है अब? बिल्कुल नहीं। है नहीं, कहाँ चली गई? आपको बता रहा हूँ, अभी एक खोखा मैंने तोड़ा पान का, खूब चीका चकी मचती रही, खूब कई पत्रकार साथियों ने दिखाया कि गरीब का खोखा तोड़ दिया। अरे गरीब का खोखा, नशा बेचता था वो, 15 साल से नशा बेच रहा था। उस गली की औरतें खड़ी होकर कहती हैं कि भैया हम तो रात को 10 बजे भी अपने बच्चों को घर से नहीं निकालते, क्यों सारी रात दारू पिलाता है, सारी रात नशा कराता है। ऐसा है पर आप Bad प्लीज elements भी के- एक बार गश्त करवाएं, क्योंकि वहाँ पर अभी भी मेरे पास वीडियो आई है, उसके बावजूद भी वहाँ लोग शराब पी रहे हैं खुले में। देखिए, और 9:30-10 बजे के आसपास की बात शराब है। पीने मैं वाला खुद वहाँ व्यक्ति- पर मौजूद एक होता नशा, एक होता शराब। शराब पीने वाला व्यक्ति भी हमारा ही यहीं के आसपास का मिलेगा। आपको बताता हूँ 11 बजे के बाद, अब सीपी साहब से बात हो गई है, एक ड्राइव चलाई जाएगी 11 बजे के बाद
जो व्यक्ति शराब पी के मिलेगा उसके ऊपर फिर वही कार्रवाई होगी जो एक्ट के तहत होगी। सर 1.5 सुनिए, साल नशे से- वाली बात आई थी ना, मैंने कल भी आपसे बोला था, सैनिक कॉलोनी शमशान घाट के पास में कबाड़ियों को जो 100-150 दुकानें अलाउड हुई थी, एक में भी काम नहीं चल रहा। शराबियों की बेस्ट पनाहगाह है वो। मैं आपको दिखा दूं चल के कि वहाँ पे नशा करने वाले इतनी सामान पड़े रहते हैं, भाई या तो उनकी अलॉटमेंट कैंसिल करवाओ आप, हैं, उनकी देखो दुकानें अब वापस दिक्कत ले ये है लो। कि जिसका मकान है हाँ। उसको अलॉट हो गया, वो बंद करके ताला और चला गया, शराब वो ताला उसका तोड़ दिया। समेकिए ताले तोड़ के अंदर घुस जाते मैं हैं। वही सर, तो आप कह रहा हालात हूँ को देखो ना कि उनकी तो उनका बेस्ट ये हाल पनाहगाह है कि वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारी टूटी चोरी हो गई, हमारा ये चोरी हो गया। क्यों? क्योंकि स्मैकियों को कुछ भी नहीं, कहीं से कुछ मिल जाए। आपको बता देता हूँ, सीवर के ढक्कन की चारों तरफ एक लोहे की लेयर होती है, वो 2 किलो की होती है, वो 25 रुपए की बिकती है, मतलब 50 रुपए की 2 किलो। वो सीवर के ढक्कन नहीं छोड़ते। वो तो समरसीबल की तार भी ले जाते हैं, चलते में से ले जाते हैं। और अब सुनिए सब सुनिए सुनिए सर, एक कंसर्न मेरा रह गया था, सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 1 से जब बाहर निकलते हैं जल भराव है, हाँ, सर इसका कुछ किया है आपने? कर दिया। मस्जिद चौक से सैनिक कॉलोनी तक नई लाइन डाल रहे हैं ताकि कॉलोनी का जो पानी आए वो रोड पे ना करके हमारे नाले में आ जाए और हम नाले से आगे बी निकलें। के अस्पताल को लेकर क्या कहेंगे? आईसीयू बंद है, सब कुछ। आप देखते जाइए, ईएसआई मेडिकल कॉलेज का 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर लेके आ रहे हैं। जो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के लिए बैठे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप लोगों को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। 500 बेड ट्रॉमा सेंटर हम लेके आ रहे हैं। सड़क अगर बन जाती है फिर उसके बाद जैसे कि मौसम बदलता है, बारिश आती है, फिर उसके बाद वो सड़कें खराब, गड्ढे मिलते हैं उसमें। तो मैं कह रही हूँ अगर वो लापरवाही सामने आती है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? ऐसी कोई सड़क यदि आपकी नॉलेज में आई है तो मुझे बता दो, मैं कार्रवाई आज ही करके दिखा दूंगा। फिर आप अपने दर्शकों को दिखाना कि कार्रवाई क्या होती है। अब लाओ, मैं तैयार खड़ा हूँ। मैं बिल्कुल 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 मेरे अधिकारियों के साथ कोऑपरेट भी करूंगा, लेकिन गलत होंगे तो छोड़ूंगा नहीं। अरावली गोल्फ क्लब में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त आपको बडकल के विधायक से बातचीत करी और उन्होंने बताया कि क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी और एमसीएफ और आपको बता दें कि सड़कों के ऊपर उन्होंने क्या कुछ इनिशिएटिव लिया है और इसमें क्या कुछ खास होने वाला है। ऐसे ही खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका के साथ। मैं शगुन, नमस्कार।